जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आइए, आज की क्लास है 10वीं, जो मानसिक अभिरुचि की बुक है साथियों, अंकित भाटी सर द्वारा लॉन्च की गई है। मानसिक अभिरुचि का जो पार्ट है साथियों, 15 से 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों अंत तक इस क्लास में बने रहना। इससे पहले साथियों मानसिक अभिरुचि के 9 टॉपिक हो गए हैं। इन 9 की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सारे टॉपिक साथियों कवर कर लेना। री एग्जाम की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो आइए, डेली शाम को हम लोग मानसिक अभिरुचि की क्लास को देखते हैं। सुबह हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट के साथ साझा होते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों, आज जो टॉपिक नेम है वो पहले लिख लीजिए, व्यवसाय के प्रति रुचि, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन। ठीक है, व्यवसाय के प्रति रुचि हमारी कैसी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है पुलिस प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस का कहना था कि ऐसी नौकरी चुनने जैसे आपको प्यार हो, ऐसी नौकरी जिससे आपको प्यार हो, ऐसी नौकरी चुनिए जिससे आपको प्यार हो। इसके बाद आपके जीवन में एक भी दिन कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है, अगर आप ऐसा व्यवसाय में हैं जिसमें आपको रुचि है तो आप पूरे मनोयोग और ऊर्जा से अपना दायित्व निभा पाएंगे। एक पुलिसकर्मी अपने संवैधानिक दायित्व के प्रति कर सकें, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकें और समाज में भयमुक्त, अपराध मुक्त बना सकें। ठीक है ना, इसके लिए उसकी अपने व्यवसाय में रुचि होना आवश्यक है। अगर रुचि, देखिएगा, रुचि अगर नहीं है तो विकसित की जा सकती है, अगर रुचि नहीं है तो वो विकसित भी की जा सकती है। किसमें? अपने काम में। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिएगा इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन। 10वां टॉपिक है। 9 टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। तो आइए अब हम लोग सीधा प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में छपने लायक होंगे। आइए, पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग गौर से सुनिएगा और सभी बच्चे इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, एक पुलिसकर्मी में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना उचित नहीं होगा। मतलब एक पुलिसकर्मी में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना उचित नहीं होगा। पहला ऑप्शन सुनिएगा, उचित उच्चाधिकारियों द्वारा अपने कनिष्ठों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। ये तो साथियों क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। प्रश्न पहले ढंग से सुनिएगा, प्रश्न नहीं सुनेंगे थोड़ा जटिल टॉपिक है। ठीक है, कठिन टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक पुलिसकर्मी में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना उचित नहीं होगा। तो पुलिस उच्चाधिकारियों के द्वारा अपने कनिष्ठों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए, ये भी उचित नहीं होगा। ये भी उचित है। अब पूछ क्या रहा है कि उचित नहीं होगा, तो पुलिस कर्मियों का प्रतिवर्ष नियमित रूप से तबादला किया जाना चाहिए। ये साथियों उचित नहीं है। क्यों किया जाना चाहिए नियमित तौर पर तबादला? ऐसा तो नहीं है भाई, पुलिस वाले हैं तो साथी क्यों तबादला करना चाहिए? यह साथियों एक पुलिसकर्मी में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना उचित नहीं होगा, तो ऐसा करना व्यवसाय से कोई संपर्क नहीं है साथियों। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है तो साथी सब लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें ताकि आपको डेली री एग्जाम तक क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, आइए जरा दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। एक पुलिसकर्मी अपनी तत्कालीन ड्यूटी को पर्याप्त रूप से रुचिकर नहीं पाता है। जब सुनिएगा, एक पुलिसकर्मी अपनी तत्कालीन ड्यूटी को पर्याप्त रूप से रुचिकर नहीं पाता है, उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे का, उसे अपनी तत्कालीन ड्यूटी के संबंध में अपनी मनोस्थिति से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना और उससे विचार विमर्श करना चाहिए। ऑप्शन डी पर जाएंगे साथी हम लोग। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा।
इन ऑप्शंस को आप लोग पढ़ा करिए। मैं सीधा आंसर बोलूंगा, लेकिन आप लोग सारे ऑप्शन पढ़ा करिए, तब जाके आंसर लगा पाएंगे। ठीक है ना, हमें तो आंसर पता है तो हम सीधा आंसर बता दे रहे हैं। लेकिन अगर आप जैसे नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि अगर हम सब पढ़ेंगे तो क्लास लंबी होगी। 1 घंटे में क्या रखा है, मैं तो आपको सीधा बताऊंगा ना। आइए देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक नहीं है, दिमाग लगा सकते हैं तो सीधा आंसर बोलिएगा। ठीक है, एक पुलिसकर्मी, लेकिन ऑप्शंस आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ेंगे तभी आंसर निकाल पाएंगे। एक पुलिसकर्मी में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि क्यों होनी चाहिए? अब देखिए कैसा तर्क वाला पूछा है। एक पुलिसकर्मी में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि क्यों होनी चाहिए? भाई क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए ताकि वह अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ निभा सके, तो गलत बात है। ताकि उसके कार्य में सृजनात्मक व नवाचार को भी भरपूर अवसर मिले, ये भी गलत है। ताकि वह अपने कार्य की चुनौतियों को स्वीकार कर सके, ये भी गलत है। लेकिन सुनिएगा जरा गौर से, एक पुलिसकर्मी में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए ताकि वह उपरोक्त सभी कार्य करके अपनी ड्यूटी के दौरान सर्वोत्तम क्या कर सके? प्रदर्शन कर सके, इसलिए होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा साथी? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आइए देखिएगा जरा अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक पुलिस अधिकारी की यदि अपने व्यवसाय में रुचि होगी तो इसका लाभ किसे नहीं मिलेगा? अगर पुलिस अधिकारी की यदि अपने व्यवसाय में रुचि होगी तो इसका लाभ किसे नहीं मिलेगा? अब बताइएगा आप लोग, जो है इसका लाभ किसे नहीं मिलेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा, पुलिस विभाग में उसके उच्चाधिकारियों, समकक्षों और कनिष्ठों को। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये गलत हो जाएगा। अब देखिएगा जरा बी वाला ऑप्शन सुनिएगा। बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? अपराध की शिकार महिलाओं को नहीं साथियों, ऐसे नागरिकों को जो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारी के पास आते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? सही होगा असामाजिक तत्वों, अपराधियों और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है, हम थोड़ा छोटा करेंगे इसको, जरा सुनिएगा गौर से क्या कह रहा है, सुनिएगा और बाद में ऑप्शंस देख लेना सारे। पहले भाई प्रश्न तो पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा प्रश्न है, पढ़िएगा ढंग से पढ़िएगा आप लोग भी जल्दी। आप कई वर्षों से पुलिस की अपराध शाखा में तैनात पुलिसकर्मी हैं। अपराधियों की पहचान करना और उनको गिरफ्तार करना आपको रुचिकर लगता है। आप इसी कार्य में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको तबादला करके पुलिस की यातायात शाखा में नियुक्त कर दिया जाता है। आपको यह कार्य नीरस लगता है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। आपको ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए भैया? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं सुन पाए हो तो, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर भी हम सीधा बताएंगे। तो साथ ही ऐसी स्थिति में जो कदम उठाने लायक रहेगा वो रहेगा, आपको यातायात ड्यूटी उत्साह से करनी चाहिए और अन्य यातायात पुलिस कर्मियों के अनुभवों में सीखना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए इसको देखिएगा। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? आप एक पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन एक आरोप में आप आजकल निलंबन झेल रहे हैं। ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं लेकिन एक आरोप में आजकल आप निलंबन जो पत्र होता है वो झेल रहे हैं। एक दिन आपका विभाग किसी मामले में आपसे मदद के लिए संपर्क करता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप मदद से इनकार कर देंगे क्योंकि आप ड्यूटी पर नहीं हैं, ये तो गलत हो जाएगा। आप मदद से इनकार कर देंगे क्योंकि जिस विभाग ने आपको निलंबित कर रखा है आपको उसकी मदद नहीं चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। आप मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे और विभाग को वही जानकारी नहीं उपलब्ध कराएंगे जो मामले के समाधान के लिए सहायक हो, ये भी बात गलत है। तो फिर सही क्या होगा? तो फिर सही होगा भैया ऑप्शन डी वाला। क्या होगा?
आप मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे और जो भी सहायता करने की स्थिति में आप होंगे वह सहायता तुरंत उपलब्ध कराएंगे। भले ही आपको निलंबित किया जा चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको कदम साथी ऑप्शन डी वाला ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव वे में जब इन प्रश्नों को लेंगे तभी साथियों हमारा आंसर सही निकल के आ सकता है। मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा, दिमागी सोच, आप कितना सोच सकते हैं किसी के प्रति, यही कहती है मानसिक अभिरुचि। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, अब अगला प्रश्न देखिएगा। आइए, आपके अनुसार एक पुलिसकर्मी के व्यवसाय में उसकी रुचि जगाने के लिए और इस रुचि को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाना जाना चाहिए? आपके अनुसार एक पुलिसकर्मी के व्यवसाय में उसकी रुचि जगाने के लिए और इस रुचि को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए? तो भाई जो कदम उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए ऑप्शन सी वाला। कैसा कदम, जरा सुनिएगा। पुलिस कर्मियों के वेतन में वृद्धि करें और उनके काम के घंटों में कमी की जानी चाहिए। आपके अनुसार एक पुलिसकर्मी के व्यवसाय में उसकी रुचि जगाने के लिए और इस रुचि को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए? भाई जब आप पुलिसकर्मी की वेतन में वृद्धि कर देंगे और उसके काम में रुचि कम कर देंगे, उसका काम जैसे 16 घंटे की ड्यूटी है तो अगर आप 12 या 14 घंटे की ड्यूटी कर देंगे तो साथी क्या होगा, पुलिसकर्मी के लिए जो साथी उसके लिए व्यवसाय में रुचि होगी वो ज्यादा बढ़ेगी। हाँ या ना, बिल्कुल बढ़ेगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। 8वां प्रश्न देखिए, वो बताइए जल्दी से। काफी संख्या में पुलिसकर्मी अपनी नौकरी करते करते सक्की और सनकी क्यों हो जाते हैं? काफी संख्या में पुलिसकर्मी अपनी नौकरी करते करते सक्की और सनकी क्यों हो जाते हैं? सक्की भी हो जाते हैं और सनकी भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि इन सभी कारणों से काफी पुलिसकर्मी अपनी नौकरी करते करते सक्की और सनकी बन जाते हैं। इन सभी कारणों से, कौन से सभी कारण? पुलिस की नौकरी के दौरान काफी मनोवैज्ञानिक दबाव झेलना पड़ता है। पुलिस को नौकरी के दौरान समाज के सबसे विकृत लोगों और विभत्स मामलों की डील करना होता है और कनिष्ठ स्तर के पुलिसकर्मियों के पास इतना समय और जागरूक नहीं होता है कि वे अपनी मानसिक स्थिति को मॉनिटर कर सकें और सही समय पर चिकित्सीय सहायता क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो साथ ही ये जो सब चीजें हैं इसलिए सक्की और सनकी हो जाते हैं पुलिसकर्मी। ठीक है, अब 9वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न तो और बड़ा है भाई, देखिएगा जरा गौर से, थोड़ा छोटा करेंगे, ऑप्शन अच्छा बाद में देख लेंगे। ठीक है, 9वां देखिए क्या कह रहा है। आप एक युवा हैं, आपको किसी ने बताया है कि पुलिस का सिपाही बन जाने से आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं और आपकी शादी भी हो जाती है। आपको यह जानकारी आकर्षक लगेगी। आपने तैयारी की और परीक्षा पास करके आप पुलिस आरक्षी बन गए, लेकिन ड्यूटी करके आपको एहसास हुआ कि यह नौकरी आपके सरल और सौम्य स्वभाव के अनुरूप नहीं है। अब आप क्या करेंगे ऐसे में? मतलब आप एक युवा हैं, आपकी पुलिस में नौकरी लग गई है, किसी ने बताया है इससे शादी हो जाएगी, अभी लग जाएंगे तो शादी वगैरह हो जाएगी, लेकिन ड्यूटी करके आपको एहसास हुआ कि नौकरी आपके सरल और सौम्य स्वभाव के अनुरूप है। अब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? बताइए जल्दी से, क्या कदम उठाएंगे? आप तुरंत त्यागपत्र देकर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की नौकरी प्राप्त करने के प्रयास में लग जाएंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसे कैसे त्यागपत्र दे देंगे तुरंत और प्राइमरी स्कूल की तैयारी में लग जाएंगे, तो गलत बात है। आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पुलिस विभाग को सरल और सौम्य स्वभाव के पुलिस कर्मियों की भी आवश्यकता होती है। आप अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले 6 माह का समय पुलिस विभाग के पूरा मन लगाकर गुजारेंगे। ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए न को, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां क्या कह रहा है। 10वां जरा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ गया, बताइए जल्दी से। पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी रुचि
आपके व्यवसाय में बनी रहे, इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बताइए क्या आवश्यक नहीं है? तो सरकारी पक्ष की ओर से उच्चतम न्यायालय में विवेचना करने की योग्यता का होना। ठीक है, यह क्या है? यह साथी जो है आवश्यकता इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। 10 का क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए। एक पुलिसकर्मी के पास निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं योग्यताएं होनी चाहिए? एक पुलिसकर्मी के पास निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं योग्यताएं होनी चाहिए? बताइए कौन सी क्षमताएं व कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? एक पुलिसकर्मी के पास समस्याओं का हल निकालने की क्षमता योग्यता होनी चाहिए। दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और सम्मान प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए। मजबूत नैतिक चरित्र और समाज के लिए प्रतिबद्ध होने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब एक पुलिसकर्मी के पास उपरोक्त सभी क्षमताएं और योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। देखिए अगला प्रश्न। एक पुलिसकर्मी के पास निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं योग्यताएं होनी चाहिए? फिर से वही आ गया। 12 का क्या होगा? फिर से डी हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी के पास उपरोक्त सभी क्षमताएं व योग्यताएं होनी चाहिए। सभी। ठीक है, अब देखिए अगला। एक पुलिसकर्मी के पास निम्नलिखित में से क्षमताएं और योग्यताएं कौन कौन होनी चाहिए? फिर से सुन लीजिए। उसे धैर्य और सहिष्णुता का धनी होना चाहिए। उसके काम के घंटे अधिक होने के बावजूद भी उसे नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाना चाहिए। तमाम इस तरह के दबावों का सामना करने के साथ साथ उसे नागरिकों के प्रति पारदर्शी, जवाबदेह और निष्पक्ष होना चाहिए। तीनों सही है तो फिर से डी वाला सही हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी के पास उपरोक्त सभी क्षमताएं होनी चाहिए। अब बताइए 14वां प्रश्न क्या होगा? एक पुलिसकर्मी की योग्यताएं, क्षमता और उसकी अपने व्यवसाय के प्रति बीच क्या संबंध नहीं है? देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, सीधा आंसर बताएंगे। अगर एक पुलिसकर्मी आरक्षी को नियमित आय, अनियमित दिनचर्या और तनावपूर्ण कार्य परिस्थितियां पसंद नहीं है तो उसकी अपने व्यवसाय के प्रति उसकी अपने व्यवसाय की रुचि अवश्य होगी। ठीक है, ठीक है ना? डी होगा। 15वां देखिएगा। एक पुलिस अधिकारी की रुचि उसके व्यवसाय में क्यों होनी चाहिए? अब क्यों होनी चाहिए? तो इन सभी की वजह से होनी चाहिए। पहली वजह, पुलिस की नौकरी में देश की सेवा का अवसर मिलता है। बिल्कुल मिलता है गुरुजी। पुलिस की नौकरी में नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर मिलता है। बिल्कुल मिलता है। जीवन में पुलिस की नौकरी में अक्सर नई चुनौती का सामना करके अवसर मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तो इन सभी वजह से एक पुलिस अधिकारी की उसके व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए। ठीक है, आइए 16वां देखिए। एक कर्मठ पुलिसकर्मी की अपने व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी यदि क्या हो तो रुचि बढ़ेगी। पुलिसकर्मी के कार्य का प्रतिवर्ष निष्पक्ष मूल्यांकन हो और निकम्मे पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्त कर दिया जाए तो बिल्कुल रुचि बढ़ेगी। ठीक है, 16 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 17वां देखिए। पुलिसकर्मी की उनके व्यवसाय में रुचि बढ़ाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? फर्जी मुठभेड़ों की जांच की प्रक्रिया हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए तो गलत बात है। पुलिसकर्मियों को सादी ड्रेस में ड्यूटी, ये भी गलत बात है। पूछ रहा था, जरा गौर से सुन लीजिएगा प्रश्न को। पुलिसकर्मियों की उनके व्यवसाय में रुचि बढ़ाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? तो जो सरकार को कदम उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए संविधान और कानून ढांचे की सीमा में रहकर पुलिसकर्मियों को साफ सुथरे वातावरण में कार्य करने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए, पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की बड़ी संख्या में भर्ती हो जाने से क्या प्रभाव पड़ा है? बताइए, पुलिस बल में जो महिला पुलिसकर्मियों की बड़ी
संख्या में भर्ती हो जाने से क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये जो प्रभाव पड़ा है साथी, वो पड़ा है एक पुलिसकर्मी का कार्यभार, ठीक है, कुछ समय हो गया है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न देखिए, एक पुलिस अधिकारी में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? उसकी निरीक्षण क्षमता व स्मारक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके अंदर सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके अंदर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ आपसी समझदारी पर आधारित कार्यकारी संबंध स्थापित करने की क्षमता योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी में ये सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। आइए, एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको ड्यूटी के दौरान अक्सर तनावग्रस्त लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, ठीक है। उनके संपर्क में आकर आप भी तनावग्रस्त महसूस करते हैं। आपकी इस मनोस्थिति का दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक संबंधों पर पड़ता है। आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको करना जो चाहिए वो करना चाहिए, तनाव आपकी नौकरी की प्रकृति का हिस्सा है। तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो साथ ही मानसिक अभिरुचि के 20 प्रश्न यहां समाप्त हो गए हैं। अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग कल, जो होगा मानसिक दृढ़ता, ठीक है, 11वां। इसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे, ठीक है। कल की क्लास देखना ना भूलें। आज की जो क्लास है पुलिस प्रणाली, सारे प्रश्न हो गए हैं, सारे टॉपिक हो गए हैं। तो आज 10वीं क्लास थी। 9 क्लासों की लिंक अगर आप लोगों ने ये 9 क्लासें नहीं की हैं तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मानसिक अभिरुचि को बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा। एक किताब जब समाप्त हो जाएगी तो फिर हम लोग हिंदी की क्लास चालू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, उसी से आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जय हिंद, मिलते हैं कल सुबह प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।